मित्रों, काफी दिनों से हमारा शिष्य हमारे अनुभव लिख रहा है और वो इन अनुभवों में पीएचडी करना चाहता है। हम भी अपने जो भी अनुभव हैं वर्षों के, वो एक एक करके उसको बताते जाते हैं और साथ में आपको भी बताते जाते हैं। शिष्य ने पूछा था, गुरुजी क्या कोई सास बहू वाला चैप्टर याद है क्या? क्योंकि आजकल यही चैप्टर ज्यादा चलता है। मैंने कहा हां, सास बहू वाला एक किस्सा आपको सुनाते हैं। मिश्रा जी इलाहाबाद से आए थे, ओएनजीसी में ऑफिसर थे। 2 लड़कियां थीं, 1 लड़का था। अच्छा मकान बना लिया था, बड़े ऑफिसर हो गए थे। जो लड़का था पढ़ने में बहुत होशियार था। मिश्रा जी इंजीनियर थे, लड़का भी इंजीनियर हो रहा था। मिश्रा जी ने दोनों लड़कियों की शादी बड़ी धामधूम से कर दी थी, समाज में ही, अहमदाबाद में ही। अच्छा परिवार, सीधा परिवार। सामाजिक काम भी कुछ कर देते थे ताकि समाज में भी उनका कुछ अच्छा नाम हो गया था। लोग मानते थे मिश्रा जी को, यश के मिश्रा, यह उनका पेटेंट नाम था। मिश्रा जी के लड़के का नाम था आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था, लास्ट साल में था। तभी उसका परिचय एक सोनाली यादव से हुआ था। सोनाली यादव आशुतोष के साथ में ही पढ़ती थी। दोनों में प्यार हो गया था और आशुतोष ने जिद की तो माता पिता भी तैयार हो गए थे। वैसे मिश्रा जी सरयू पारी ब्राह्मण समाज के थे। जल्दी किसी अन्य जाति की लड़की ब्राह्मण समाज नहीं लेता है। अभी भी सरयू पारी में करता है, कानकुब्ज में करता है। ब्राह्मणों में शादी में बड़ा लफड़ा होता है। जहां तहां ब्राह्मण अपनी लड़की देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है। लेकिन मिश्रा जी नए जमाने के थे, विचार उनके नए जमाने के थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया, धामधूम से शादी हो गई। सोनाली यादव बहू बन के सोनाली मिश्रा बन गई। आनंद प्रमोद होने लगा, घर में सुख शांति, एक लड़का हो गया। मिश्रा जी ने बहुत बड़ा फंक्शन किया था। लड़का होना बड़ी बात थी। अब सोनाली का राहु और शुक्र अपना प्रभाव दिखाता है और सोनाली धीरे धीरे आशुतोष से कहने लगती है कि अब आप कमाते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, तो एक मकान ले लीजिए और हम अलग रहें। सास ससुर से 8-10 दिन में मुलाकात कर लेंगे और अपने इस बच्चे को एक नया मोड़ दें, नया जीवन दें। आशुतोष के बात अच्छी नहीं लगी थी। उसने मना कर दिया था कि अम्मा बाबू बुढ़े हो गए हैं, कितना पैसा कमाए हैं, सब अपना ही तो है, अपने हिसाब से तुम रहो, अपने हिसाब से करो। तब सोनाली ने कहा था, आपकी मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। हकीकत में मम्मी परेशान नहीं करती थी, कुछ सिखाने के चक्कर में जरूर रहती थी, लेकिन कभी गर्म नहीं हुई या कभी सोनाली का विरोध नहीं किया। लेकिन सोनाली के मन में खटकता था कि मैं दूसरी जाति की हूं, इसलिए जब मेरी सास किसी औरतों के पास बैठती होगी तो मेरी निंदा करती होगी। ऐसा
गंदे गंदे विचार उसके दिमाग में आने लगे और वो रोज झगड़ा करने लगी। आशुतोष को ध्यान देता नहीं था, सुबह से शाम तक नौकरी करता था, शाम को आता था तो सोनाली को बोलने ही नहीं देता था। मेरे माँ बाप के खिलाफ तुम कुछ मत बोलना, तुमको जो चाहिए वो बताओ। ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1.5-2 साल हो गए। मंद मंद अग्नि जल रही थी और एक दिन तो ज्वाला बन गई। और अपने बच्चे को लेकर सोनाली अपने घर चली गई, मैके चली गई और वहीं से उन्होंने अपने सास ससुर पर प्रताड़न का केस लगा दिया। पुलिस आई, लफड़ा हुआ, बहुत कुछ बदनामी भी हुई। परेशान बहुत हो गए मिश्रा जी और उनकी पत्नी। उसने बेटे का नाम नहीं लिखा था। बेटा बार बार जाता था, समझाता था, केस वापिस ले लो, मेरे बाबा बूढ़े हैं, परेशान हो रहे हैं। सोनाली मानती नहीं थी, उसके माता पिता भी नहीं मानते थे। काफी परेशानियों के अंत तो गत्वा मिश्रा जी हमारे पास आए थे और उस बेटे बहू की दोनों की कुंडली लाए थे और पोते की भी लाए थे। तीनों की कुंडलियों का हमने अध्ययन किया और देखा कि ऐसा ऐसा योग है, चांडाल दोष है, दुष्ट दोष है, मंगल का दोष है, विष दोष है। हमने कहा मिश्रा जी इन सारे दोषों को निवारण करो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और मिश्रा जी ने उन सारे दोषों का विधि विधान किया था। हमारे आश्रम में ही सब विधि हो गई थी। अब क्या होता है, सोनाली के जो पिताजी थे उनके मित्र वगैरह और मिश्रा जी के मित्र वगैरह, ये दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। किसी शादी समारोह में मिले थे और बात चल गई थी मिश्रा जी के बहू की। सभी लोगों ने निश्चित किया कि भाई ये झूठा झूठा केस हो गया है। मिश्रा जी भी सीधे हैं, यादव जी भी सीधे हैं और ये सोनाली के कुछ पापक ग्रह होंगे जो सोनाली ऐसा कर रही है। लगभग 15-20 आदमी इकट्ठा हो गए। सोनाली को भी समझाया, मिश्रा जी को भी समझाया। आशुतोष तो तैयार ही था। निश्चित हुआ कि आशुतोष आए, निराली सोनाली को ले जाए। सोनाली अपने घर आ गई। आज 7 साल हो गया है। घर में सुख शांति है। छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना चाहिए। समझौते से जीवन चलता है और सुख का पहला यही अध्याय है कि हम लोगों को माफ कर दें। अगर आप माफ कर दोगे, सुख आपके पीछे पीछे घूमेगा। ऐसी डीप बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।